प्रिय दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बी साउंड पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होकर सुनोगे। दोस्तों, आज का जो सवाल है वो मेंसुरेशन से है और वो सवाल है, एक बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। हमें निम्न से ज्ञात करना है। पहला है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा सवाल कह रहा है, एक बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो हम एक पहले बेलन बना लेते हैं। ये माना हमारा एक बेलन है, ठीक है ना। ये बेलन बन गया जिसका व्यास, ये व्यास मान लेते हैं, ये व्यास हमारा r है और ऊंचाई जो है इसको s मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर दिया हुआ है व्यास बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों, त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या जिसको हम r से दिखा रहे हैं यहाँ पर, त्रिज्या r बराबर होगी इस व्यास का आधा, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या कह रहा है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, यानी ये h जो है, ये h है, ये 16 सेंटीमीटर है। ऊंचाई h बराबर 16 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ पे बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलन के जो साइड का क्षेत्रफल है, ये सरफेस का, इसके अगल बगल का ये क्षेत्रफल है, ये निकालना है। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र बराबर होगा बच्चों हमारा 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच, यानी इसकी परिधि का परिधि इंटू एच, ऊंचाई। तो 2 पाई आर इंटू एच हो गया। अब हमें यहाँ क्या कर दिया है, 2 पाई का मतलब हो गया 22/7, आर हमारा 7/2 है और एच क्या है, एच है 16। इसको बस सॉल्व करेंगे। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, आया आपका 22 गुणे 16। अब इसका गुणा करेंगे यहाँ पे हम, तो 16 दूनी 32, 2 हासिल 3, 16 32 और 3 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह इसका जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दूसरा हमें क्या कह रहा है निकालने के लिए, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये साइड का तो निकालना है, साथ में ऊपर और नीचे का भी निकालना है, ठीक है ना। तो इसका चाहिए क्या होगा क्षेत्रफल, सूत्र क्या होगा इसका, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह आपका होगा बच्चों, ये प्लस ऊपर नीचे का। तो आपका जो है पार्श्व पृष्ठीय है 2 पाई आर एस और ऊपर नीचे का, चूंकि सर्कल है हमारा, सर्कल क्षेत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और ऊपर नीचे का है तो ये डबल हो जाएगा। इसको हम ऐसे दे सकते हैं याद करने के लिए, 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर, तो यहाँ बचेगा एच और यहाँ बचेगा आर, ये हमारा जो है इसका सूत्र है। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 पाई 2 इंटू पाई बराबर 22/7 और आर हमारा 7/2 है, एच है 16 और सॉरी यहाँ आर है और आर यहाँ पे जो है 7/2, ये हमारा निकला। इसको काटेंगे, 7 से 7, 2 से 2, 7 से 7, 2 से 2, तो आया हमारा यहाँ 22 आया और ये आएगा 16 दूनी 32 और 7 39/2, इससे कट गया 11, 11 गुणा करें 39 में, 11 9 99, हासिल लगी 9, 11 33 और 33 और 9 आपका जो होगा ये 42 होगा। 11 33 और 9 42, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों यह रहा इस सवाल का सलूशन।
आप लोग कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फिर अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों वीडियो बने रहिए क्योंकि आपके लिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6512 वर्ग सेंटीमीटर है और परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। माना बेलन की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है आपकी h है, ठीक है ना। तो जहां पे कह रहा है एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6512 तथा परिधि 88 है। तो प्रश्नानुसार परिधि बच्चों परिधि होती है इसकी बेलन की जो आपकी आधार की परिधि होगी 2 पाई आर होगी। बेलन के आधार की जो परिधि होगी 2 पाई आर और परिधि कितनी हुई है 88 आ गया। तो यहाँ से हमारा आर इक्वल तो क्या निकला 88 डिवाइडेड बाई 2 पाई यानी कि 88 बटे 2 और पाई का मतलब हो 22 बटे 7, ठीक है ना। नीचे तो उल्टा हो जाएगा। तो आपके 22 चौको 88 और 2 से कट जाएगा 2 बार, तो ये आएगा 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सवाल क्या कहता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो आपका है 6512 कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारा जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच प्लस आर इक्वल टू 6512, ठीक है ना। ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला और ये हमें दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 2 और ये पाई आपका हो गया 22 बटे 7, आर आपका निकला 14 और एच हमें निकालना है, आर है हमारा 14 इक्वल टू 6512। इससे ये कटा 2 बार में, तो 2 दूनी 4 और गुणे 22 88 आया। ये h प्लस 14 इक्वल टू 6512। अब हमारा जो है, इसलिए h प्लस 14 जो होगा 6512, ये बच्चों मल्टीप्लिकेशन में है तो नीचे आएगा यहाँ पे डिवाइड में। इसका इससे इसको काटा तो हमारा जो आएगा वो आपका 74 आएगा, भाग देंगे तो 74 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा h क्या होगा, h इक्वल टू होगा 74 माइनस जो आपका 14 इक्वल टू 60। ये 60 सेंटीमीटर जो है ये हाइट निकली, ये हाइट इतनी है और रेडियस हमारा जो है वो 14 है। अब हमें निकालना क्या था, आयतन निकालना है। चलिए, इसलिए बेलन का आयतन बराबर सूत्र अनुसार होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन जो होता है बेस यानी कि बेस का क्षेत्रफल जो कि आपका होता है सर्कुलर होता है, तो पाई आर स्क्वायर और जो है बेलन की ऊंचाई ये होता है। तो हमारा पाई यानी 22 बटे 7 और आर स्क्वायर, आर 14 है, स्क्वायर में 14 गुणे 14 और एच निकला 60, ये आ गया बना। इससे ये कट गया 2 बार में, तो आपका आया 22 दूनी 44 और ये 14 गुणे 6 आपका जो आया वो 840। अब इससे गुणा करेंगे तो आपका आएगा 36,960 आपका जो आएगा ये बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ये रहा इस सवाल का आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो के दोनों ही सवाल कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं। यदि अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।